हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप नीदरलैंड से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन आपका सीजीपीए लो है? देन डोंट वरी, क्योंकि आज हम जिस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो लोकेटेड है नीदरलैंड्स के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रही है विद लो सीजीपीए। यानी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नीदरलैंड से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनका सीजीपीए लो है, वो अपने लो सीजीपीए के साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका सी जी पी ए 3.0 है तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट को। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं आज इस नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको मीट करनी पड़ेंगी ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो इन सब चीज़ों को हम जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी। तो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है नीदरलैंड्स के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर रही है कि विद सी जी पी ऑफ 3.0 वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है और इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद आप जो है इस यूनिवर्सिटी के जो मेन पेज है वहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी बैचलर प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए जो फील्ड्स ऑफ स्टडी अवेलेबल हैं वो बिजनेस स्टडीज़ है एंड पब्लिक पॉलिसी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन है। जो स्टूडेंट मेडिसिन को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए फील्ड भी अवेलेबल है। नेचुरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज हैं। सो दीज आर द फील्ड्स ऑफ स्टडी जो कि अवेलेबल हैं। आप इनके मुताबिक जो प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं उनको चूज़ कर सकते हैं अगर वो प्रोग्राम आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है और अगर आप उस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कोर्स प्रोग्राम आप उस तरह भी अपने प्रोग्राम को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो प्रोग्राम जो है आपको शो करवाए जाएं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम है वो डच लैंग्वेज में जो पढ़ाए जाते हैं वही प्रोग्राम आपको शो करवाए जाएं तो आप डच को चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से अपना जो बैचलर प्रोग्राम है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप इनमें से जो भी प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम में यानी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी अपना जो प्रोग्राम है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके लिए जो प्रोग्राम है वो मास्टर्स प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं और पार्ट टाइम जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल हैं। जो फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़ एंड पब्लिक पॉलिसी, एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचर साइंसेज। यानी इधर भी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं स्टडी की वो अवेलेबल हैं। और आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन जो है 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, 6 मंथ का हो। तो आप इस तरह से अपना जो प्रोग्राम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। और इसी तरह आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उस कोर्स प्रोग्राम का, आप उसके मुताबिक भी अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप इन प्रोग्राम को यहाँ से देख सकते हैं। देन जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हैं, उसे स्टडी करना चाहते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो देन आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि अगर प्रोग्राम की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको आपने ज़रूर चेकआउट करना है। अब बात करते हैं कि अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं किसी बैचलर प्रोग्राम के अंदर, तो क्या चीज़ें एक्चुअली इन्वॉल्व हैं अगर हम एज अ बैचलर एप्लीकेंट जो है अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि हम नीदरलैंड से जो है स्टडी कर सकें अपना जो डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम है। तो
सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो ये कि आपको जो है अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप जो है चेक करेंगे एडमिशन की रिक्वायरमेंट को। जो भी बैचलर प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे उसके मुताबिक, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपनी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करेंगे। क्या आप उस प्रोग्राम की एडमिशन रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, और अगर आप उसको मीट कर रहे हैं देन आप सेकंड स्टेप की तरफ आएँ कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। यानी अब आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, और एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करेंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना होगा, इंक्लूडिंग योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट। और इसी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स जो जनरली रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे। और देन आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो असेस कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर यू आर एक्सेप्टेड फॉर द एडमिशन और नॉट। तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है अपने बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्होंने उन रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करना है। और आपने इस बात को भी इंश्योर करना है कि अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं उस प्रोग्राम की, तो आप उन बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ उन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे अगर वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं उस प्रोग्राम की तरफ से जिसको आपने चूज़ किया है। तो अगर आप एक मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं अपने कंट्री के मुताबिक। यानी जिस जिस कंट्री से एप्लीकेंट जो है एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उन कंट्रीज़ की जो कंप्लीट लिस्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और देन आफ्टर जो है आप जब देख लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को, आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि कौन कौन से कंट्री से जो एप्लीकेंट है अप्लाई कर सकते हैं, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जहाँ से एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर देयर एडमिशन। तो अगर आपका कंट्री इन लिस्ट में फॉल करता है तो आप जो है डेफिनेटली मास्टर्स जो प्रोग्राम एडमिशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि हर जो कंट्री है उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इंट्री की हो सकती हैं जिसको आपने मीट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान से जो एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको उन्होंने मीट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए तो आपके पास जो है 4 ईयर की जो प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। और आपका जो CGPA है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 3.0 आउट ऑफ 4.0, या आपके पास जो फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीज़न डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। यानी अगर आपका CGPA इतना है यानी 3.0 भी है आउट ऑफ 4.0 तो भी आप एलिजिबल हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने बात की है उन एप्लीकेंट की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस भी कंट्री से हैं आप अपने कंट्री के मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे क्या चीज़ें एक्चुअली जो हैं उस कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व हैं जिनको आपने मीट करना है। तो इस तरह से आप अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ एजुकेशन है इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कैसी है, यानी उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। और इंटरनेशनल डिग्री है अगर आपके पास तो आप अपनी जो इंटरनेशनल डिग्री है उसकी एलिजिबिलिटी को भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप जो हैं आपकी जो डिग्री है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दीज, अगर आप इन इन चीज़ों को मीट करते हैं तो इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी आपको मीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी नेशनैलिटी के ऊपर, आप किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्टेन सिनेरियो आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो जनरली अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उनमें आपसे जो पासपोर्ट है वो रिक्वायर्ड होगा, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा, ट्रांसक्रिप्ट आपने सबमिट करनी होगी, और जो CGPA है यानी जो ग्रेडिंग स्केल है आपकी डिग्री का आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। और अगर जो चाइनीज़ डिग्री है एप्लीकेंट जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इसलिए इसके लिए
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो डॉक्यूमेंट है आप उसको सबमिट करेंगे। अकॉर्ड ये दीज आर द टेस्ट स्कोर जो कि एक्सेप्टेबल हैं, आप इनको सबमिट करेंगे और आप इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जीमैट और जो जीआरई है जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है आप उसको सबमिट करेंगे। और अगर ये आपसे रिक्वायर्ड होगा, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिपेंडिंग अपॉन नेशनैलिटी, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन प्रोग्राम जिसको आपने चूज़ किया, ये डॉक्यूमेंट्स जो है वेरी कर सकते हैं, बट दीज आर द जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि ओवरऑल जो है रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें से हो सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हो और इनमें से हो सकता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जिनकी आपको एग्जामेशन मिल जाए। तो थीसिस का अब्स्ट्रैक्ट जो है उसको आपने सबमिट करना होता है, मोटिवेशन लेटर सबमिट करना होता है, सीवी आपने अपनी सबमिट करनी होती है, यानी अपना रिज्यूमे आपने सबमिट करना होता है। कोर्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करेंगे, अपनी पोर्टफोलियो को वो के बारे का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको सबमिट करेंगे, रेफरेंस लेटर यानी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है आपके, आप उनको सबमिट करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन फ़ी जो है उसको भी सबमिट करते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आई होप सो कि ये चीज़ आपके लिए क्लियर है कि जनरली जो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो देन अगेन आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, डिपेंडिंग पोन कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या एक मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आप उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ 20 की तरफ से स्कॉलरशिप जो है ऑफर की जाती हैं, और जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ यूनिवर्सिटी 20 स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है उन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स के लिए है जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉन EU सैश EEA कंट्रीज़, यानी वो स्टूडेंट जो आउटसाइड ऑफ यूरोप से है, यानी यूरोप से बिलोंग नहीं करते, उन इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए जो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जा रही है, जो अप्लाई करेंगे किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसके लिए। स्कॉलरशिप की अगर बेनिफिट की बात की जाए तो इतनी जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर 1 ईयर। और अगर आपने जो है अप्लाई किया है फॉर अ 2 ईयर्स प्रोग्राम, तो आपको जो है उस 2 ईयर प्रोग्राम के मुताबिक जो है आप उस स्टडी प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। तो अगर आपका 2 ईयर्स का जो है स्टडी प्रोग्राम है, तो इन केस ऑफ अ 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट जो है उनको एडिशनल जो है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा सकती है अगर उनका जो प्रोग्राम है वो 2 ईयर्स का एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास जो है आपने ऑब्टेन करना है एटलीस्ट जो एवरेज ग्रेड है 7 का आउट ऑफ 10, और इसी तरह एटलीस्ट आपके पास जो है 50% जो क्रेडिट्स हैं उनका होना ज़रूरी है एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और स्कॉलरशिप भी हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए कि कौन से कंट्रीज़ के जो एप्लीकेंट हैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और कौन से प्रोग्राम के लिए आप इन स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं कि जो मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनके लिए आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ से आप कंट्रीज़ को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के जो एप्लीकेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं और आप इन कंट्रीज इस कंट्री में से किसी एक कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए एप्लीकेशन डेडलाइन की, दैट इज़ 1 फरवरी 2024 एंड 1 मई 2024। और इसी तरह से जो है एप्लीकेशन की अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो जो एप्लीकेशन है इस स्कॉलरशिप के लिए ये एक सेपरेट एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन से जो आप किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए सबमिट करते हैं। तो आपके पास जो है एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप किसी मास्टर्स प्रोग्राम को परस्यू करने जा रहे हैं, यानी आप एडमिटेड होने चाहिए किसी प्रोग्राम के अंदर प्रोविजनली। और आपके पास जो स्टूडेंट नंबर होना चाहिए जो कि आपको एलोकेट किया जाएगा, और इसी तरह जो है सर्टेन जो कंडीशंस हैं आप उनको मीट करेंगे, और आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट करेंगे। और इसी तरह सर्टेन यहाँ पर चीज़ें हैं जिनको आपने इंश्योर करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के अंदर। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप जो है बिलोंग करते हैं फ्रॉम आउटसाइड नॉन EU, यानी आउटसाइड ऑफ यूरोप से आप बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को जो कि फ्रॉम आउटसाइड यूरोप हैं, फ्रॉम नॉन EU है यानी नॉन यूरोप कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी।
एक और स्कॉलरशिप है जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही है, एंड दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही है और उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ऑफर की जा रही है जो बिलोंग करते हैं स्पेसिफिक कंट्री से। उनके अंदर एक पोटेंशियल है, एक टैलेंट है कि वो जो है परस्यू कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यानी बेनिफिट जो कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दीज आर द मास्टर्स प्रोग्राम जिनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। एंड दीज आर द कंट्रीज़ जो कि एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, यानी अगर एप्लीकेंट इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, इन कंट्रीज से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाए तो दैट इज़ 1 मई 2024। और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो दीज आर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स कि आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए फ्रॉम DAC कंट्रीज़, और आप जो है रिसीव करेंगे जो पार्शियल जो यूनिवर्सिटी ऑफ 20 की स्कॉलरशिप है उसको। और इसी के साथ साथ अचीव कर रहे हैं आप गुड ग्रेड्स को और सबमिट करेंगे मोटिवेशन लेटर को। तो इस तरह से जो है आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल होंगे। और आप जो हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो इस स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो भी यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ 20 के जो स्कॉलरशिप है उसके जो है रेसिप्ट होने चाहिए, यानी रेसिपेंट उसके होने चाहिए। यानी उस स्कॉलरशिप के रेसिपेंट अगर आप हैं तो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर काइपाजी स्कॉलरशिप आपको रेसिपेंट होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप का। तो यहाँ से आप जो है रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो दीज आर द स्कॉलरशिप ऑप्शन जो कि अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ 20 की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम आउटसाइड द यूरोप, जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं फ्रॉम नीदरलैंड्स, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो उनको ना सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे बल्कि अगर उनका CGPA लो है, यानी अगर वो 3.0 CGPA भी होल्ड करते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को, तो दैन यूनिवर्सिटी ऑफ जो 20 है वो उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कि किस तरह से आप नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकते हैं, एंड दैट टू विद द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।